उसमें सुख था, शांति थी, प्रेम थी, पवित्रता थी। लेकिन अब वो बात, शास्त्रों में क्या बताया कि सतयुग लाखों वर्ष का है, त्रेता युग लाखों वर्ष का है, अभी तो कलयुग के हजारों वर्ष पड़े हैं। सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और 4 भागों में बराबर बटा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वो इसी ज्ञान को ना थोड़ा सिंपल करके बताती हैं। और जो द्रौपदी मुर्मू है ना हमारी राष्ट्रपति, वो भी सालों से इस ज्ञान में, अभी भी वो राष्ट्रपति भवन में रहकर 3:30 बजे से उठ करके योग लगाती हैं परमात्मा के साथ, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद। तो ये आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने जीवन को सुखमय शांत। विद्यार्थियों के लिए तो एकाग्र शक्ति होना भी बहुत ज़रूरी है, वो इससे होती है मोटिवेशन से। और ये इसको पढ़ोगे तो ये पढ़ लेना। ये मैं कहाँ रहते हो आप लोग? आपका ट्यूशन में आता था मैं तो। क्या नाम है? कैसी दुनिया बनाई, इतने दुख हैं, तो भगवान इस दुनिया को परिवर्तित करने के लिए आ गए हैं। अब चूंकि वो निराकार है, वो दुनिया को परिवर्तित कैसे करेगा, उसके हाथ पैर तो नहीं। तो उन्होंने 3 देवताओं की रचना करी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा वो ये नई सृष्टि की स्थापना करा रहे हैं, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। अब वो नई सृष्टि की स्थापना कैसे कराएंगे? वो स्थूल रूप में नहीं कराएंगे, हमारी आदतों को परिवर्तित करके, हमारे अवगुणों को परिवर्तित करके, हमारे बुरे संस्कारों को परिवर्तित करके वो इस नई सृष्टि की स्थापना करा रहे हैं। अब देखिए, अभी तक हम शिव और शंकर दोनों को एक कहते हैं। अब देखो, शिव क्या है? निराकार, इनके हाथ पैर कुछ नहीं है ना। और शंकर क्या है? इनके साकार आकारी बदन है। और शिव को कहते हैं कल्याणकारी, शंकर को कहते हैं विनाशकारी। तो अब देखिए, शिव जाना, अभी मैंने कहा था ना कि उन्होंने दुनिया सृष्टि परिवर्तन के लिए 3 देवताओं की रचना करी। तो ये रचयिता है, ये रचना, माने ये पिता है, ये पुत्र है। और हमने दोनों को एक कह दिया। ये देखो, ये भी अपने पिता का ध्यान करते हैं। शंकर को ना हमेशा आप एक तपस्वी रूप में देखेंगे, वो पूजा किसी के ध्यान में मग्न है, तो वो भी अपने पिता के ध्यान में मग्न है। इसीलिए हम कहते हैं ना, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शंकराय कभी नहीं कहा। शिवालय कहा जाता है, शिवरात्रि कहा जाता है, शंकरालय या शंकर रात्रि नहीं कहते। अब शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं ना, तो उस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान की अंधकार रात्रि है। इसीलिए हम कहते हैं ना शिवरात्रि। शिव ऐसे समय में सृष्टि पर जब आते हैं तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान की अंधेरी रात्रि है। अब देखिए, ये आत्मा जो है ना, ये यहाँ पर हम कोई शुभ काम में तिलक यहाँ पर देते हैं, बिंदी यहाँ पर लगाते हैं, ये अपने को याद दिलाने के लिए कि हम एक आत्मा है। वैसे भी विज्ञान के हिसाब से ना, ये 2.5 इंच अंदर और 1.5 इंच नीचे एक हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड होती है ना, जहाँ पर हमारी सारी ऊर्जा का केंद्र रहता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, कहते हैं ना इसका तला दब जाएगा, तो यहाँ पर, तो ये आत्मा यहीं पर निवास करती है और यहीं से वो सारे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे ये ड्राइवर है ना, ये गाड़ी में आगे बैठेगा, इसको ब्रेक लगाना होगा तो पीछे नहीं जाएगा, यहीं से सारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो आत्मा भी यहीं से पर बैठ करके सारे शरीर को नियंत्रित करती है। आत्मा के 3 अंग है, मन के द्वारा सोचने का काम करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने का, और संस्कार होते हैं हमारी आदतें। कोई अच्छा बुरा बार बार करते हो, आदत बन जाते हैं। ये 5 तत्वों का शरीर है, जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तब ये जीव आत्मा बनती है। अब देखिए, हर नाटक की कोई अवधि होती है ना, कोई नाटक 2 घंटे का होता है, हम मूवी भी देखते हैं, कोई मूवी 2 घंटे की होती है, कोई 3 घंटे की होती है। तो ये हमारा सृष्टि चक्र जो है ना, केवल 5000 वर्ष का। शास्त्रों में क्या बताया कि सतयुग लाखों वर्ष का है, त्रेता युग लाखों वर्ष का है, अभी तो कलयुग के हजारों वर्ष पड़े हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये सारा सृष्टि चक्र केवल 5000 वर्ष का है। ये जो हम स्वास्तिका निकालते हैं ना हर शुभ काम में, तो वो यही याद दिलाने के लिए कि सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और 4 भागों में बराबर बटा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और हर युग 1250 का है। तो जब हम आधे इसमें थे ना, तो हम बहुत राम राज्य, हम सुखी थे। और जब यहाँ से, ये देखिए इसका उल्टा हाथ हो गया, तो यहाँ से हमारे अंदर बुराइयाँ शुरू हुई, यहाँ से दुख शुरू हुआ, और कलयुग में आके अथाह दुख हो गया हमारी। जब अथाह दुख हो गया तो ऐसे में भगवान आ रहे हैं। अब ये 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग, ये 100 वर्ष का संगम युग है, इसमें परमात्मा सृष्टि पर आ करके सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और सृष्टि परिवर्तन का कार्य मैंने आपको बताया ना कैसे करेंगे, हमारी बुरी आदतों को, हमारे अवगुणों को दूर करवा करके, हमको हमारे संस्कारों को परिवर्तित करके, तो फिर हम ऐसी ही अब बहुत जल्दी ना अच्छी सुख की दुनिया आने वाली है।
जब हम सतयुग में थे तो लक्ष्मी नारायण के राजघराने में थे, एक भाषा एक धर्म था। और यहाँ पर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ पर हर एक की उम्र 150 वर्ष होती है और धन धान्य वैभव इतना था ना कि अथाह था। और त्रेता में हम 12 जन्म लेते हैं, यहाँ पर भी हम बहुत सुखी रहते हैं, जितने यहाँ यहीं पर यहाँ तक की जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है। यहाँ हम भगवान को याद नहीं करते क्योंकि हम बहुत सुखी थे। अब यहाँ से हमारे अंदर विकार आए मतलब काम क्रोध लोभ मोह आया, तो विकार आने से क्या हुआ, दुख शुरू हुआ। तो हम दुख में भगवान को याद करते ना, यहाँ पर हम सुखी थे तो भगवान को याद ही नहीं करते थे। तो जब हमने भगवान को याद करना शुरू किया तो हमको पता था कि हमारा एक ही भगवान है। तो हमने पहले भगवान शिव की पूजा करी। सोमनाथ में ये राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बनाया था और इतना सोना लगाया था कि मोहम्मद गजनबी इसको 17 बार लूट के ले गया था। आ गया वो मोहम्मद गजनबी इसको 17 बार, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोहम्मद गजनबी इसको 17 बार लूट के ले गया था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। तो शिव की पूजा से भी हमारे दुख दूर नहीं हुए। फिर हम श्री कृष्ण की करने लगे, फिर लक्ष्मी नारायण की करने लगे, फिर सीताराम की करने लगे, फिर हनुमान गणेश की। तो ऐसे करते करते हमारे 33 करोड़ देवी देवता हो गए। यही जो यहाँ से आ रहे हैं ना, हम उनकी पूजा करने लगे क्योंकि यही हम यहाँ से आए। और उसके बाद कलयुग में ये हमारी उम्र 42 हो जाती है। यहाँ पर 8, 12, 21 और 42। और यहाँ पर आकर हम गुरुओं की शरण में जा रहे हैं। फिर पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, इनकी भी पूजा करने के, पेड़ पौधों की, कि शायद हमारे दुख दूर हो जाए। फिर उसके बाद गंगा स्नान, फिर ऐसे पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। फिर हम शांति सम्मेलन कर रहे हैं कि शायद इससे दुनिया में शांति हो, लेकिन नहीं होती है। तो ऐसे में परमात्मा, जो कि गीता में लिखा है ना, अच्छी धर्म की ग्लानि होती है, तब जब ये दुख अशांति बढ़ जाती है तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो गए। 87 वर्ष हो गए उनको आए हुए, और वो इस सृष्टि परिवर्तन का गुप्त रूप से कार्य करा रहे हैं। और जब हम उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने शेष संस्कार बनाएंगे तो ऐसी दुनिया मिलेगी। और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा, ये परमाणु युद्ध से, और ग्रह युद्ध होंगे, और क्या होगा, ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अभी आप देख ही रहो कितनी तेज की बारिश आई ना, ऐसी बारिश थोड़ी आती थी हल्द्वानी में ना। तो इन सबसे पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा। और इसके बाद देखो, हर पढ़ाई का लक्ष्य है इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर बनाना। यहाँ की पढ़ाई का लक्ष्य ऐसे देवी देवता बने। ये देवी देवता कोई और नहीं, हम ही है। देखिए राम श्री कृष्ण के हमारे जैसे ही तो इंसान है ना। वो स्कूल भी गए, उन्होंने जन्म लिया, स्कूल ले, माता पिता से पालना ली, और लेकिन उनमें इतने अच्छे देवताई गुण थे ना कि हम उनको भगवान कहते। तो भगवान ने हमको याद दिलाई कि बच्चे तुम ऐसे थे और तुम फिर अब ये ऐसे बन गए हो, और अब तुमको फिर ऐसा ही बन गए। तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य हमको फिर ऐसा ही देवी देवता बनना है। फिर ऐसी सुंदर दुनिया होगी जहाँ हम जाएंगे, ऐसे बाग बगीचे होंगे। तो इसके लिए हमारा 7 दिन का कोर्स होता है ना। तो 7 दिन के कोर्स में ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।